बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव जाएंगे जंगलों में, जहां पर भगवान प्रभु श्री राम ने अपने 14 वर्ष बिताए थे। किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं, इस संसार को एक ज्ञान का प्रतीक स्रोत बन के एक ऐसी अलख जगाई थी कि अगर हम आए हैं तो हमें क्या करना चाहिए। वनवासी श्री राम कथा महोत्सव गुरुदेव भगवान श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का एक ऐसा संकल्प जो दिव्य दरबार में और कथा में दिया था लंदन के दौरान, कि हमारा मन करता है कि हम अमीरी से दूर और शहरों से दूर, गांव से भी दूर, हम ऐसी जगह कथा करना चाहते हैं जहां पे प्रकृति से, प्रकृति के साथ जो लोग रहते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं, प्रकृति से मोहब्बत करते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम बैठ के कथा करना चाहते हैं। ऐसा हमारे मन में एक संकल्प उठ रहा है। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए गुरुदेव भगवान जा रहे हैं जंगलों में। जंगल के वह आदिवासी क्षेत्र जहां पे कोई भी किसी भी प्रकार का साधन नहीं है, ना वहां पानी की व्यवस्था है सही से, ना इंटरनेट की व्यवस्था है सही से, ना वहां खाने पीने की कोई व्यवस्था है, ना वहां लाइट की व्यवस्था है, यानी एसी की व्यवस्था, गाड़ी घोड़े जो भी है, कोई चीज की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी जगह जहां पे प्रकृति की चीजें सारी की सारी, शाम होते ही अंधेरा और सुबह प्रभात होते ही सूर्यदेव, रात को चंद्रदेव रोशनी करते हैं। ऐसी जगह पे जा रहे हैं गुरुदेव भगवान श्री राम कथा करने के लिए। 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर कथा का समय श्री राम कथा का दोपहर 1 बजे से शाम के 4 बजे तक रहेगा। वहां का जितना भी खर्चा है, जितना भी सिस्टम है, वो बागेश्वर धाम के द्वारा गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से और उन काम के उस कार्य के सारे का सारा जिम्मा जो है बागेश्वर धाम ने स्वयं लिया है। स्वयं का खर्चा है बागेश्वर धाम का। वहां किसी से कोई भी किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं लिया जाएगा। दिव्य दरबार भी वहां पे लगेगा, पावन भंडारा होगा, यानी कि जितना भी खर्चा है स्वयं महाराज जी के संकल्प के द्वारा, उनके उठी हुई तरंग परमपिता परमेश्वर की, स्वयं बागेश्वर सन्यासी बाबा का कोई ऐसा चमत्कार है कि वहां जाना उनको बन रहा है। वहां के क्षेत्र के जितने भी भोले भाले भक्त हैं, सबरी जैसे, मीरा जैसे, कमाली जैसे, जो निस्वार्थ भक्ति है, प्रेम है, वहां के जजमानों के बारे में बताया कि उन जो गरीब गांव हैं, उन गरीब गांवों के अंदर से ही किसी एक ऐसे गरीब आदमी को जजमान बनाया जाएगा। यजमान जो है कथा का, वो होना बहुत जरूरी है कथा में। कथा का यजमान वहां के ही किसी गरीब परिवार को लिया जाएगा जो महाराज जी को भोजन करा सके। व्यास भगवान है, व्यास भगवान को भोजन करा सके और जैसा वैसी उनकी व्यवस्था के अनुसार रूखा सूखा जैसा भी है संतों की सेवा कर सके। बढ़िया परिवार हो, उस परिवार को जजमान बनाएंगे और दिव्य जंगलों में जहां प्रभु श्री राम ने अपने 14 वर्ष बिताए थे, माता सीता ने 14 वर्ष बिताए थे। ये कोई विशेष संकल्प ही है, क्योंकि दीपावली भी आ रहा है। देखिए कितना संजोग बन रहा है जंगलों के अंदर कथा का। दशहरा अभी निकला है, निकलते ही प्रभु श्री राम अपनी अयोध्या नगरी जाएंगे। तो दिवाली के जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ भगवान श्री रामचंद्र जी का, तब वहां लोगों ने घी के दीपक जला के खुशियां मना के बड़ा जोर शोर से जबरदस्त उनका स्वागत किया था।
उसी कड़ी को याद दिलाते हुए गुरुदेव भगवान जंगलों में जा रहे हैं। आदिवासी वनवासी आदिवासी अनुसूचित जनजाति के कल्याण को समर्पित करने वाले श्री राम कथा का गुणगान करने के लिए, राम कथा सुनाने के लिए। कितने हैं? अंतरराष्ट्रीय कथा व्यास हैं, अंतरराष्ट्रीय यानी कि पूरे विश्व में डंका बजाने वाले व्यास, लोकप्रिय युवा संत हैं। कमाल की बात है मेरे भारत की भूमि की, ऐसे दिव्य संत युवा बागेश्वर सरकार के द्वारा सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार और उसका संरक्षण यानी कि उसकी देखरेख के लिए एक अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कथा के दौरान 14 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। इसी तरह अगले दिन 15 तारीख को 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, 15 अक्टूबर को 10 से 12 बजे तक 2 या 2.5 घंटा दिव्य दरबार लगेगा। दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक श्री राम कथा होगी। 16 अक्टूबर को भी दोपहर 1 बजे से शाम के 4 बजे तक श्री राम कथा होगी। दिव्य दरबार होगा। शांति, कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे मरना चाहिए, ये सभी बातें वहां आदिवासी जन क्षेत्र में सुनाई जाएगी। उन भोले भाले इंसानों को, उस प्रकृति के जीवों को और जंगल के सभी ऐसे प्राणी सभी सुनेंगे। शेर, चीते, बघेरे, हाथी, पशु, पक्षी, आदिवासी सभी उस गंगा के अंदर डुबकी लगाने के लिए आएंगे। और आप में सामर्थ्य है, आप में सुनने की ताकत है, तो सभी पागलों के लिए भी वो रास्ता खाली है। आप आइए वहां पे जहां पे ये कथा होगी। कथा स्थल कलदा, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश में है। कलदा जिला पन्ना के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर ये कथा MP में है। तो उन जंगलों के अंदर आपका भी स्वागत है। आप भी घूमिए, प्रकृति के नजदीक आके आप भी देखिए कितना आनंद आता है। अरे क्या करेगा तुम्हारा इंटरनेट, क्या करेंगे तुम्हारी हवाई जहाज, क्या करेगा तुम्हारा पैसा, क्या करेगी तुम्हारी AC। 1 मिनट जुड़ के तो देखिए प्रकृति के साथ, उस परमपिता परमेश्वर की सृष्टि के साथ, उन जंगलों के साथ, उन जंगलों के भोले भाले सतोगुण बुद्धि के इंसानों के साथ, मनुष्य के साथ, जीव जंतुओं के साथ। इतने बड़े संत बेवकूफ तो है नहीं जो पूरी संसार को, पूरी सृष्टि को अपने कदमों में झुकाते हैं। वो जंगलों में जा रहे हैं तो कोई खासी बात है? आप स्वयं को, हम स्वयं को दिमाग लगाना चाहिए हमको कि गुरुदेव भगवान जंगलों में जा रहे हैं, क्या कारण है भाई? तो सच्चे प्रेमी और सच्चे भक्त हैं वो तो गुरुदेव भगवान के साथ जाएंगे सुनने के लिए कथा। और जो श्रद्धावान हैं उनके लिए लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम भी आपके लिए व्यवस्था रखी गई है। संस्कार टीवी पे कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चलेगा, महाराज जी के चैनल से भी बिल्कुल लाइव चलेगा। सारी की सारी वहाँ की घटनाएं आपको बता दी जाएंगी। लवे लवास के बाएं दाएं के जितने भी गांव हैं उन गांवों के लिए भी सूचना है कि आइए, ऐसा मौका, ऐसे संतों का मौका बार बार नहीं मिलता। आपके बहुत पुण्य भाग है तब ऐसे संत, जहां पता नहीं कितने कितने दिन तक लिस्ट लगानी पड़ती है तब जाके नंबर मिलता है उनके दर्शन का, उनकी कथा का। वो संत आपके द्वारा, आपके घर के अंदर, आपके जंगलों के अंदर, आपके गांव के अंदर आ रहे हैं दरबार लगाने के लिए। तब चूकना नहीं, सभी को पहुंचना है। दिव्य दरबार में गोता लगाना है, स्नान लगाना है, उस गंगा के अंदर स्नान लगाना और अपने जीवन को पवित्र बनाना है। बहुत पुण्य भाग होंगे जो लोग वहां पे उस गंगा में गोता लगाने के लिए आएंगे। तो सभी को एक बार फिर सूचना, 14 से 16 अक्टूबर, 14 तारीख से 16 अक्टूबर यानी 14, 15, 16 3 दिन का श्री राम कथा महोत्सव जंगलों के अंदर वनवासी श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर स्वामी महेंद्र शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से अमृतमय गंगा, कलदा जिला पन्ना, मध्य प्रदेश के जंगलों में बहेगी। आपका स्वागत है, सह परिवार आमंत्रित है, कोई खर्चा नहीं।
खाने का, पीने का, बैठने का, सोने का। आइए गंगा में डुबकी लगाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। बोलिए धर्मेंद्र शास्त्री जी महाराज की जय, बोलिए बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय और उस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की जय। धर्म के विनाश को